हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो बहुत जोर से चल रही होगी। बोर्ड के एग्जाम आ ही गए हैं समझो। वैसे तो 15 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन 15 फरवरी से जो हमारे लैंग्वेजेस होती हैं, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इस तरह के एग्जाम्स हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नहीं होंगे। वैसे तो हमारे जो एग्जाम्स हैं 20 तारीख के बाद शुरू है, आई थिंक 23 या 24 फरवरी से शुरू है। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, वो आपके 20 फरवरी के बाद शुरू होंगे। तो अभी भी आपके पास थोड़ा सा 10-15 दिन का टाइम है, तो उसको क्यों ना यूटिलाइज कर लिया जाए। मेरे वीडियोस देखते रहिए, साइंस में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो दूर हो जाएगी। अब हम जो चैप्टर 6 कर रहे थे, उसी का एक जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट था, ह्यूमन बींग्स वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अभी हम करने जा रहे हैं प्लांट्स का। तो प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। प्लांट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, हार्मोन्स इधर उधर ले जाने की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर कोई भी आर्टरीज एंड वीन्स, कोई भी हार्ट नहीं है जो इस नेसेसिटी को पूरा कर सके। तो प्लांट्स फिर कैसे ये काम करता है, चलिए आज हम पढ़ते हैं। यही टॉपिक है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सी स्टूडेंट्स, देर आर मेनली टू थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। प्लांट को एक तो पानी चाहिए और एक खाना चाहिए। ठीक है, खाना वो फोटोसिंथेसिस से बना ही लेता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके होंगे। और जो पानी है, वो पानी वो सॉइल से या रूट से एब्सॉर्ब करता है। अब यही हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, पानी या वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा, एंड जो फूड है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। देखो, पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर भी क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्ट होना? क्योंकि प्लांट्स को मिनरल्स तो चाहिए ना भाई, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। कहां से आएंगे? सॉइल से आएंगे। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादातर सॉइल के अंदर होते हैं। तो सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं, रूट्स उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वो वाटर फिर प्लांट्स के ऊपर जाएगा, प्लांट ऊपर चढ़ेगा, क्लाइंब करेगा, एसेंड करेगा। ठीक है, तो वो सब किस तरह से होता है वो हम पढ़ेंगे। देखो, ट्रांसपोर्टेशन में दो चीजें आएंगी। एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये काम कौन करेगा? विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये काम कौन करेगा? जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज नाइन्थ में पढ़ा होगा। जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट वाटर, दे कंडक्ट वाटर। ठीक है, कहां से? रूट से टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, या सिंपली बोल सकते हैं फ्रॉम रूट सिस्टम टू शूट सिस्टम। एक तो ये हो गया। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन किसका होना है? फूड का। यहां पर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब फूड कहां बनता है भाई? लीव्स में बनता है, और लीव्स से वो फूड सारे जो दूसरे पार्ट्स हैं प्लांट के, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय फ्लोएम। बाय फ्लोएम टिश्यूज। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज। देखो, इतना लिख लिया, समझ में आ गया? डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहां पर देखो होता क्या है। ये हमारा प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है। ये हमने प्लांट बना दिया। दिस इज आवर प्लांट, दिस इज द सरफेस ऑफ सॉइल। यहां पे रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स। ठीक है, ये रूट्स हैं। एक लीफ और बना देते हैं, ये लीफ बन गई। अब देखो, यहां पर प्लांट्स को पानी की क्यों जरूरत पड़ती है?
क्योंकि प्लांट नीड्स न्यूट्रिएंट, जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन वगैरह, उस तरह से प्लांट को भी चाहिए। वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर। हम बोलते हैं ना कि सॉइल में फर्टिलिटी है, सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए। तो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ है? सॉइल के अंदर है। अब वो न्यूट्रिएंट्स ऊपर कैसे जाएंगे फिर? भाई इस लीफ को न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको चाहिए, स्टेम्स को चाहिए, फ्लावर्स को चाहिए, बर्ड्स को चाहिए, फ्रूट्स को चाहिए। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स दीज न्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हमारी तरह वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह नहीं होते। होते हैं, इनको भी जरूरत पड़ती है इन चीजों की, लेकिन जो इसके मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, कार्बन, मैंगनीज, और क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो ये सारे चीजें हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए। कुछ कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह इसको जरूरत पड़ती है, वो एयर में से ले लेता है। लेकिन जो भी नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें लेता है सॉइल में से। तो इस चीज में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मेन हमारा फोकस है कि ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देखो, जो भी हम वाटर डालते हैं सॉइल में डालते हैं ना, ये वाटर डाला हुआ है सॉइल में, हमने सॉइल में पानी डाला, वो पानी रूट्स के आसपास हमने डाला। अब क्या होता है, जो रूट्स हैं वहां पर पानी की थोड़ी सी कमी है। हमने पानी कहां डाला? हमने सॉइल के अंदर डाला। इधर सॉइल है, इधर सॉइल है, ये सॉइल है। तो हमने पढ़ा हुआ है, ड्यू टू ऑस्मोसिस द वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब रूट्स में पानी की लो कॉन्सेंट्रेशन है और उसके आसपास पानी की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहां पर ऑस्मोसिस लगेगा। तो ये जो पानी है कहां पर आ जाएगा? रूट्स की तरफ आ जाएगा। रूट्स विल एब्जॉर्ब दिस वाटर। फर्स्ट पॉइंट, रूट्स विल एब्जॉर्ब दिस वाटर। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, समझते रहो। तो रूट्स ने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, चलो अब हम लिख लेते हैं इसको, पॉइंट वाइज भी लिख लेते हैं कि लिखना क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? soil contains more water than roots, so roots absorb this water by osmosis. ओके, चलो अब रूट ने क्या किया? वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। अब रूट से अटैच्ड होते हैं जाइलम टिश्यूज, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक उठाओ, वहां पर डिटेल में दिया हुआ। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, छोटा सा मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, थोड़ा सा समझाने के लिए बनाना पड़ेगा। जो जाइलम टिश्यूज है, नेटवर्क फॉर्म में, ट्यूब्स की फॉर्म में पूरे प्लांट में ऐसे स्प्रेड होते हैं, फैले रहते हैं। अब ये क्या करता है, देखो मेनली दो कंपोनेंट्स जो जाइलम के हैं, एक ट्रैकीड्स और एक वेसल। ट्रैकीड्स एंड वेसल। वेसल तो थोड़ा सा ऐसे सिलेंड्रिकल शेप होता है, जैसे सिलेंड्रिकल भी नहीं बोलेंगे, ऐसा होता है इस तरह से कुछ, लाइक दिस। ये वेसल है, इसमें इस तरह से ये पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। और एक होता है ट्रैकीड, ये है ट्रैकीड और ये है वेसल। इसका जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए बनाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, ये जो वेसल है और ये जो ट्रैकीड है, ये एक तरह से चैनल्स बनाते हैं। जैसे एक वेसल ये है, इसके ऊपर एक वेसल और होगा, इसके ऊपर एक वेसल और होगा,
ठीक है, इसके बराबर में ट्रैकिड साथ साथ चल रहे हैं। जैसे एक वेसल ये हुआ, इसके ऊपर एक वेसल, इसके ऊपर एक वेसल, ऐसे क्या हो गया, क्लाइंब करते करते पूरा एक चैनल बन गया। तो इसके बराबर में ट्रैकिड्स, फिर ट्रैकिड्स ट्रैकिड्स इस तरह से साथ साथ चल रहे हैं। ये इसका डिजाइन हो गया एक तरह से। अब ये देखो, ये जो होल्स मैंने बनाए हैं ये वाटर पोर्स हैं, इनमें से पानी एंटर करेगा और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो हम कोई, ये हमने पाइप लिया, ठीक है, और इसमें हमने होल्स बना दिए, एक यहाँ होल बनाया, एक इधर इधर इधर, छोटे छोटे मतलब होल्स बने हुए हैं इसमें, और इसमें हमने पानी को एंटर कराया। तो वाटर क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दीज होल्स। वाटर इन होल से बाहर निकलेगा, कुछ पानी इधर निकलेगा, कुछ पानी इधर निकलेगा, कुछ इधर निकलेगा, तो चारों तरफ वो पानी फैल जाएगा। वही काम करते हैं ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है। तो ये जो हमारा जाइलम है ये रूट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब मान लो यहां पर जाइलम स्टार्ट हुआ, ये जो वाटर है, वाटर ऊपर जाएगा, इन होल्स में एंटर करेगा, ठीक है, होल्स में एंटर कर करके ये पानी ऊपर चढ़ेगा, क्लाइंब करेगा। अब उसका मैकेनिज्म क्या होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये होता है कि जो वाटर है अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर कैसे जा सकता है। कोई हमने मोटर तो नहीं लगाई हुई, कोई पंप नहीं लगाया हुआ जो उसको वाटर को ऊपर भेजेगा। तो कोई एक प्रेशर चाहिए ना वाटर को ऊपर भेजने के लिए। वो प्रेशर कैसे जनरेट होता है, ये वाटर को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर लेकर जाना है भाई। तो क्या करेंगे, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है नेचर को करना है। नेचर ने क्या किया हुआ अरेंजमेंट, नेचर ने बनाया हुआ है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। अब लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, दीज आर द स्टोमेटा। अब लीव से क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ओके। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में होता है, एक तरह से इवेपोरेशन हो रहा है। तो वेपर्स की फॉर्म में लीव्स में से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, लीव्स कहां होती हैं, ऊपर होती हैं मेनली। तो ऊपर से सारा पानी निकल, सारा नहीं बहुत सारा पानी निकल गया, तो उससे क्या होगा, ऊपर पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई ना, पानी निकल चुका है, ट्रांसपिरेशन से पानी निकल चुका है। पानी नीचे ज्यादा है, सॉइल में पानी ज्यादा है, ऊपर पानी कम हो गया, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वाटर ऊपर से इवेपोरेट हो रहा है। नीचे तो पानी हम डाल ही रहे हैं, तो नीचे पानी ज्यादा ऊपर पानी कम, तो क्या हो गया, अगेन ऑस्मोसिस क्या कहता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई वाटर मूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। यहां पर भी यही हो रहा है, नीचे पानी हमने डाला हुआ है, ऊपर से कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो लीव्स में बहुत सारी लीव्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, वाटर की कमी हो जा रही है। तो ऊपर पानी कम, नीचे पानी ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ मतलब ऊपर की तरफ पानी अब मूव करेगा। तो दिस इज हाउ दिस प्रेशर इज क्रिएटेड। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, या इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोल सकते हैं। एक तरह से पुल हो रहा है वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। तो वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से देयर इज द प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर एट द लीव्स। The pressure is very low because there is less amount of water, but in the soil, in the roots, the pressure is high because there is more amount of water. तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इट इज द evaporation of water from the leaves. Evaporation of water from the leaves through stomata. अब स्टोमेटल पोर्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, छोटे छोटे पोर्स हैं, उनमें से ट्रांसपिरेशन भी होगा। ओके, ट्रांसपिरेशन के फायदे क्या है,
ट्रांसपिरेशन के क्या एडवांटेजेस हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा बता देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है? इट क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लीव्स, या लिखते हैं बिटवीन शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। ठीक है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू दिस प्रेशर water moves upwards as there is more pressure in the roots and less pressure in the leaves। अच्छा, ये प्रेशर कौन सा प्रेशर की बात कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं, प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस वाटर मूव्स अपवर्ड्स एज देयर इज मोर प्रेशर इन द रूट्स एंड लेस प्रेशर इन द लीव्स। ये दो पॉइंट्स हो गए। तो इसकी वजह से वाटर ऊपर चढ़ता है, इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अभी सैप का मतलब क्या है? जो लिक्विड पार्ट होता है प्लांट्स के अंदर, दैट कंटेन्स वाटर, लॉट ऑफ वाटर, कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, उसे हम सैप बोलते हैं। अगर अलग से सैप डिफाइन करने के लिए आए तो मैं आगे ही ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि सैप क्या होता है। सैप का मतलब क्या है? लिक्विड कंटेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लिक्विड दैट कंटेन्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सैप, and this sap moves upwards due to the pressure difference. This movement of sap upwards is called ascent of sap. ascent का मतलब क्या है? ऊपर चढ़ना। ठीक है, तो this is called ascent of sap। तो ascent of sap की वजह से ये पानी ऊपर चढ़ेगा और वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन के और भी दो तीन छोटे छोटे फायदे हैं। क्या है? देखो, थर्ड, इट कूल्स द प्लांट, प्लांट्स को ठंडा रखता है। ये जस्ट ऐसे है जैसे हम स्वेटिंग होता है ना, पर्सपिरेशन होता है, पसीना आता है हमको, तो हम ठंडे रहते हैं, हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, उसी तरह से ये एक तरह से प्लांट का पसीना है, प्लांट की स्वेटिंग है। तो इस वाटर को जब पानी को बाहर फेंकेगा प्लांट, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है। तो यहां पे लिख देंगे इट कूल्स द प्लांट। ठीक है, अब इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो। इट मेंटेन्स और रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट, या इट कूल्स डाउन द प्लांट, एनी हाउ, किसी भी तरह से लिख दो। ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन के फायदे हैं, ये दो तीन फायदे हैं ट्रांसपिरेशन के। चलो अब यहां पर वापस इधर आते हैं। ट्रांसपिरेशन हुआ, ऊपर पानी की कमी हो गई, नीचे पानी ज्यादा है, तो वाटर विल क्लाइंब अपवर्ड्स लाइक दिस, तो पानी ऊपर चढ़ेगा। ये क्या हो गया? एसेंट ऑफ सैप हो गया।
ठीक है, ये पानी ऊपर गया, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब यहां पर ये जो पानी ऊपर जा रहा है किसके थ्रू जा रहा है, जाइलम टिश्यूज की वजह से जा रहा है। अब जाइलम मैंने बोला कि जाइलम में कुछ वेसल्स होते हैं, जैसे एक वेसल ये हो गया, सेम इसके ऊपर एक वेसल हो गया, फिर उसके ऊपर एक वेसल हो गया, तो एक चैनल बना हुआ है। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक होते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं, स्टिक होते होते एक कॉलम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, पहले मैकेनिज्म समझ लो, उसके बाद लिखेंगे। ये मान लो एक क्या है हमारा, एक जाइलम टिश्यू है, ठीक है, एक वेसल है। तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स गए, कहां से गए, रूट से, क्योंकि ये सारा रूट से अटैच्ड है। यहां पर जैसे रूट्स है ना, तो रूट से एक जाइलम टिश्यू अटैच होगा, बहुत सारे जाइलम टिश्यूज अटैच्ड होंगे। तो जाइलम वेसल के अंदर ये पानी एंटर करेगा, क्योंकि पानी ऊपर जा रहा है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स मैं बना रहा हूं, ये पोर्स नहीं है, पोर्स तो होते ही हैं, बट आई एम ड्रॉइंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे स्टिक होते होते एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चढ़ते कॉलम बना लेते हैं, लाइक दिस। ये ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इस वेसल को उन्होंने भर दिया पूरा, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या बना दिया, एक कॉलम बन गया, ठीक है। अब ये कॉलम से स्टेप बाय स्टेप ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर क्लाइंब करते जाएंगे, ठीक है। और जो होल्स बने हुए थे वेसल्स में और ट्रैकिड्स में, उनकी हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। जाइलम में बस एक बात याद रखना, जाइलम में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब अपवर्ड ही होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा, ठीक है। डाउनवर्ड का कोई काम नहीं है। बात समझ में आ गई, अपवर्ड, क्योंकि फोर्स अपवर्ड ही लग रही है ना, सक्शन पुल तो ऊपर ही लग रहा है ना, ट्रांसपिरेशन पुल, सक्शन पुल, कुछ भी कह लो, वो जो फोर्स लग रही है वो तो ऊपर की तरफ लग रही है, तो पानी ऊपर ही चढ़ेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, soil contains more water than roots, so roots absorb this water by osmosis, ठीक है। अब लिखेंगे ड्यू टू, ये मैं क्या लिखवा रहा हूं, ये मैं लिखवा रहा हूं हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड, या व्हाई डज वाटर क्लाइंब अपवर्ड्स। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि बताओ कि पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, बताओ वाटर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, तो यू हैव टू राइट दिस, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन there is less amount of water in the leaves, so it creates pressure difference between root and shoot system, रूट एंड शूट सिस्टम, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, अब वही पॉइंट है मैं यहां पर लिख रहा हूं, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस water from the soil or roots climb upwards through xylem, through xylem, ठीक है। एक दो पॉइंट्स और आएंगे इसमें, वो लिख लेते हैं।
फोर्थ पॉइंट देखो क्या आएगा, थोड़ा सा जाइलम का जो वेसल है वो ट्रैकिड्स है उनका मेंशन कर देते हैं। जाइलम contains vessels and tracheids that have holes in it, due to which water gets transported इसको ऐसे लिखते हैं, जाइलम कंटेन्स वेसल्स एंड ट्रैकिड्स दैट हैव होल्स, ये होल्स लिखा हुआ है, होल्स इन इट, होल्स इन देम, ड्यू टू विच वाटर एंटर्स एंड लीव one vessel and enter into another vessel, एक वेसल को छोड़ता है दूसरे वेसल में एंटर कर जाता है, ठीक है, इस तरह से होगा। दिस इज हाउ water is transported upwards, इस तरह से पानी जाइलम की हेल्प से ऊपर चढ़ता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर पानी की कमी है, नीचे पानी ज्यादा है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, जाइलम ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, उनमें वेसल्स होते हैं, वेसल्स में पोर्स होते हैं, अब उन पोर्स के जरिए पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे होल्स हैं, पानी उसमें एंटर करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उन होल्स के जरिए फिर ऊपर जाएगा, तो होल से होते हुए पानी इधर जा रहा है और साइडवेज जा रहा है, ठीक है। तो पूरे पानी, पूरे जो ब्रांचेस हैं, जो स्टेम्स हैं और जो लीव्स हैं, सभी में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और पानी के ऊपर चढ़ना उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो अब ये जो वाटर है इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो भी मैंने अभी न्यूट्रिएंट्स बताए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब, तो ये पानी के अंदर मिक्स होकर तो पानी के साथ साथ ऊपर जाएंगे एंड दे विल बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, तो प्लांट्स यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोर्शन हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। तो जाइलम की हेल्प से पानी इस तरह से ऊपर चढ़ता है। इसमें और तो कोई पॉइंट ऐड या माइनस नहीं करना, आई थिंक हमने सारा लिख दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, soil contains more water, ठीक है, due to transpiration there is less amount of water in the leaves, so it creates pressure difference between root and shoot system. Due to this pressure difference, water from the soil roots climb upwards through xylem. This is called ascent of sap, ठीक है। फिर xylem के बारे में लिख दिया। फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं, ये इसे में ऐड कर दे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐड कर देता हूं थोड़ा सा। दिस वाटर contains all the nutrients required by the plant, ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल के अंदर है मिक्स्ड, वो सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर के अंदर मिक्स होकर ऊपर जाएंगे। तो वाटर उन न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेकर जाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाटर की एक्चुअली जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है प्लांट को? बिकॉज वाटर ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स, वाटर कैरीज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसलिए पानी की जरूरत पड़ती है प्लांट को। सो दिस इज हाउ
द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्लांट। तो प्लांट का जो जाइलम वाला पोर्शन है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन है, वो खत्म होता है। जो फूड वाला पोर्शन है, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो फ्लोएम वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो बच्चों, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स है और साइंस है, एसएसटी है। एसएसटी तो भाई पूरा क्या बोले, चलो जिन बच्चों को 11th में साइंस या कॉमर्स लेनी है तो एसएसटी से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एसएसटी कोई बुरा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट की बात है। तो एसएसटी पढ़ के ही कोई सिविल सर्विस क्रैक कर देता है, आईएएस बन जाता है। तो एवरी सब्जेक्ट इज गुड एट इट्स ऑन प्लेस। सो एनीवे, तो हम आज का लेक्चर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फ्लोएम के बारे में और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।